गर्मी का मौसम था। एक घने दरख्त के साए में नियोला आराम कर रहा था। मोती सरदार, मोती सरदार, नियोले के कानों में आवाज गूंजी। मोती सरदार उठो, उठो मोती सरदार। मोती सरदार ने चिल्लाते हुए कहा, क्या है? क्यों तंग कर रहे हो छोटे? सोने क्यों नहीं देते? वो छोटे चूहे का सांस फूल रहा था। मोती नियोले ने कहा, वो क्या कर रहे हो? जल्दी बोलो, क्या हुआ? छोटा चूहा फरफर बोला, सरदार वो आपका दुश्मन कैलोआ सांप, इसे मैंने देखा है, इसीलिए भागता हुआ आपके पास आया हूं। मोती नियोले ने सर हिलाते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है। आज वो मोती के इलाके में आ ही गया। छोटे चूहे ने कहा, सरदार मैं तो कहता हूं आज इसका काम तमाम कर ही दे। दरख्त पर बैठी मासी चिड़िया ने ये बातें सुने तो कहा, बेटा नियोले, ये छोटा तुम्हें गलत मशवरा दे रहा है। लड़ना झगड़ना बुरी बात है। हम सब जानवरों को मिलजुल कर रहना चाहिए। तुम ऐसा कोई काम नहीं करना। मोती नियोले ने मासी चिड़िया से कहा, अब ठीक कह रही हैं, मगर वो मेरा दुश्मन है, मुझे इससे नफरत है। छोटे चूहे ने कहा, सोच क्या रहे हो सरदार? बहुत अच्छा मौका है, ऐसा मौका बार बार हाथ नहीं आता। मासी चिड़िया की बात नहीं मानो। कैलोआ सांप एक बार हाथ से निकल गया तो बाद में अफसोस करना पड़ेगा। मोती ने कहा, देखो छोटा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक काम करता नहीं, मगर तुमने ये बात सही बोली है। छोटा दांत निकाल के हंसा। मोती ने अतराते हुए कहा, मैं अभी इस कैलोआ का काम तमाम कर देता हूं। चलो छोटा चलो, इस कैलोआ को आज सबक सिखा ही देता हूं। कैलोआ सांप अपने बचुए को आइसक्रीम खिलाने के लिए घर से निकला। आइसक्रीम की दुकान मोती के इलाके में थी। कैलोआ अपने बच्चों की खुशी के लिए उन्हें मोती के इलाके में ले आया। चनू ने कहा, पापा पापा मैं तो स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम खाऊंगा। मानून ने कैलोआ पापा की तरफ देखते हुए कहा, और मैं तो चॉकलेट वाली। मानून ने फिर सोचते हुए कहा, नहीं पापा नहीं, बल्कि मैं मैंगो वाली खाऊंगी, मुझे मैंगो बहुत पसंद है। मोती नियोले ने चिल्लाते हुए कहा, आज तो तुम्हारा काम खत्म करके ही रहूंगा कैलोआ। कैलोआ सांप ने पीछे मुड़ कर देखा तो मोती नियोला भागते हुए इसके पास आ रहा था। कैलोआ ने जल्दी से अपने बचुए को कहा, तुम दोनों फौरन दरख्त के पीछे छप जाओ और जब तक मैं ना कहूं बाहर मत आना। मोती ने कहा, आखिर तुम मिल ही गए कैलोआ, काफी टाइम से तुम्हारा इंतजार था। पिछली बार तो तुम मेरी आंखों में मिट्टी फेंक के भाग गए थे, मगर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कैलोआ सांप ने कहा, देखो मोती, आज मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मेरे साथ बच्चे हैं। हा 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 हा। मोती नियोले ने कहा, लड़ना नहीं चाहते? इतने दिनों बाद हाथ आए हो तुम और ऐसे ही जाने दूं? पागल समझा है क्या? तुम्हें तो मैं मजा चखा के ही रहूंगा, और रहे तुम्हारे बच्चे, उन्हें मैं अपना नौकर बना के अपने पांव दबाएगा। कैलोआ ने गुस्से में बोला, मेरे जिंदा होते हुए तुम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। मोती ने कहा, तो तुम्हारे मरने के बाद ही सही।
ये कहते ही मोती न्योले ने सांप पर हमला कर दिया। लड़ते लड़ते अचानक मोती न्योला कांटों में फंस गया। इसने बाहर निकलने की कोशिश की मगर वो और जख्मी हो गया और हिम्मत हार गया। आखिरकार मोती अपने दुश्मन किलो सांप की तरफ यूं देखने लगा कि शायद किलो सांप इसकी मदद कर दे, लेकिन जब किलो सांप इससे मुंह फेर कर जाने लगा तो मोती ने कहा, कैलोआ मुझे बच लो वरना मैं मर जाऊंगा। कैलोव ने गुस्से से कहा, नहीं नहीं बचाऊंगा। मोती ने मुआफी मांगते हुए कहा, मुझे बचा लो किलोआ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बाद उनका क्या होगा। मासी चिड़िया जो ये सब देख रही थी, उसने कैलोव से कहा, बेटा कैलोव, जब कोई परेशान हो, मुसीबत में हो, इसकी मदद करना चाहिए, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। कैलोव ने मासी चिड़िया की बात सुन कर दिल ही दिल में कहा, मासी सही कहती है, मेरे भी छोटे बच्चे हैं, अगर मोती मुझे मार देता तो मेरे बचवे का क्या होता। मोती मेरा दुश्मन ही सही मगर मैं मुसीबत में उसकी मदद करूंगा, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। कैलोव ने बड़ी मुश्किल से मोती को बाहर निकाला। मोती न्योले ने कहा, कैलोव भाई, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें मारना चाहता था मगर तुमने मेरी जान बचाई। मासी चिड़िया ने कहा, मोती बेटा, मैं तो पहले ही कह रही थी, लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं, इसमें किसी का फायदा नहीं, नुकसान ही होता है। तुम पहले ही मेरी बात मान जाते तो इतने जख्मी नहीं होते। मोती ने कैलोव को गिले लगाते हुए कहा, मैं आज से ये दुश्मनी खत्म करता हूँ और तुम्हारा दोस्त बनता हूँ। ये लो तुम भी आइसक्रीम खाओ और अपने बचवे के लिए भी आइसक्रीम ले जाओ। और फिर दोनों खुशी खुशी अपने अपने घर चले गए।